गिरिडीह बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने किया जागरूकता अभियान का आयोजन। डीसी, डीडीसी समेत तमाम अधिकारी हुए शामिल। एबीवी, जिला प्रशासन गिरिडीह एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त गिरिडीह निर्माण हेतु जिला स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन विवाह भवन गिरिडीह में किया गया। बाल विवाह मुक्त गिरिडीह निर्माण कार्य हेतु आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ माननीय जिला उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा तथा जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा पौधा देकर किया गया। बाल विवाह के खात्मे के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संस्थापक श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने गत वर्ष से 16 अक्टूबर को दीप जलाकर जन अभियान की शुरुआत की। बाल विवाह के आंकड़े डराने के लिए काफ़ी हैं। वहीं झारखंड में यह दर काफ़ी ज़्यादा। केंद्र सरकार की साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 3,58,064 लोगों का बाल विवाह हुआ है, जो कि पूरे देश के बाल विवाह का 33% है। बाल विवाह के मामले में देश भर में झारखंड का 11वां स्थान है। यह आंकड़ा राज्य के लिए गंभीरता का चिंता का विषय है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के ताज़ा आंकड़े में भी साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों की दिशा बता रहे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार देश में 20 से 24 साल की उम्र में 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाने वाले। एनसीबीआरबी के अनुसार प्रदेश में साल 2019 में 3, साल 2020 में 3 और साल 2021 में 4 मामले ही बाल विवाह में दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट है कि बाल विवाह के मामलों की पुलिस में शिकायत नहीं की जा रही है। लोग इस सामाजिक बुराई के प्रति आंखें मूंद कर बैठे हैं। सम्मेलन में इस स्थिति पर चिंता जाहिर की गई। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सभी के आगे आकर जागरूकता फैलाने की बात कही। झारखंड की दिल्ली से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। अक्सर देखा जाता है कि सबसे बड़ा कारण जो होता है बाल विवाह का, वो लड़कियों को खास करके बोझ समझने की स्थिति होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तत्काल जो उम्र वर्ग है 15-16 साल का उम्र वर्ग, अब ये इस लायक तैयार हो गए हैं कि कुछ जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं या मजदूरी इत्यादि कर सकते हैं। तो मजदूरी कराने के क्रम में भी लोग बाल मजदूरी करवाते हैं। ये भी हम खास करके उन क्षेत्रों में देखते हैं जो कि बिल्कुल सुदूर क्षेत्र हैं। गांवातीसरी हमारे जो क्षेत्र में है, तो बाल विवाह के मौके हमें देखने को मिलते रहते हैं। अभी मैं निरीक्षण के क्रम में बताऊं, जमुआ के गोरों में जहां मुख्य सड़क है उससे जस्ट बगल में 10 से अधिक परिवार है, जिसमें कुछ दलित वर्ग के लोग रहते हैं। मुझे सूचना प्राप्त हुई थी 2 साल पहले कि एक लड़की की शादी होने वाली है और संजोग ऐसा था कि 6 का तक भी हो गया था। वीडियो गए थे, वीडियो का प्रतिकार भी हुआ था, थाना वाले लोग भी गए थे, थाना का भी प्रतिकार हुआ था। गांव के लोगों ने मिल करके और उन लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया था। फिर पूर्व उपायुक्त महोदय के स्तर से मुझे बोला गया, मैं भी स्थल पर गया तो 10 मिनट तक मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ा। क्या मेरे बच्ची को आप थाने के लिए व्यवस्था करेंगे? क्या आप इसके रहन सहन, पढ़ने लिखने सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे? और क्या ऐसा दुल्हा मिल पाएगा जो हम खोज पा रहे हैं आज के डेट में? तो इसको समझाना थोड़ा कठिन था, लेकिन आधे घंटे की काउंसलिंग के बाद में हम लोगों ने मजबूर किया उस परिवार को कि हाँ वो बताए कि नहीं लड़की कहाँ है, और लड़की को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। बाद में आधे घंटे के बाद थोड़ा कड़ा रुख अपनाने के बाद में लड़की को हम लोगों के सामने लाया गया और उस लड़की से जब पूछा गया तो वो स्पष्ट रूप से स्वीकार की कि हाँ मेरी इच्छा के विरुद्ध ये शादी हो रही है। स्टार्टिंग में उसने बताया कि मेरी माँ और मेरी बहनें और मेरे पिताजी और मेरे मामा, खास करके उसमें मामा की सहभागिता हुई थी। मेरे मामा ने जो किया है हमारे लिए बेहतर ही किया होगा। जब हम लोगों ने परिवार के हर सदस्य को हटा दिया और सिर्फ पुलिस बल के लोग या वीडियो सी और हम लोग बचे, तो उसने स्वीकार किया कि निश्चित रूप से ये लोग हमको प्रेशर में शादी करा रहे हैं और शायद 8 या 9 में लड़की पढ़ रही थी। तो उसमें हम जो महसूस किए सबसे ज्यादा कारण ये था कि वो परिवार पढ़ा लिखा नहीं था और लोगों ने मानसिकता बदल दी थी। हमारे मन में भावना
डाल दी थी पूरी तरह से कूट कूट करके कि अगर ये विवाह हम करा देते हैं तो तुम्हारा जो बोझ होगा वो हल्का हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, परिवार का सहारा होती है। और जब बेटे छोड़ दिया करते हैं, अक्सर हम लोगों को वृद्धजनों के लिए आश्रय के रूप में भी हम लोगों को एक्ट में प्रावधान किया गया है कि उनको सहारा हम दें और जीवन भरण पोषण के लिए हम लोग अनुमंडल प्राधिकारी के रूप में काम भी करते हैं। तो ये पता चलता है कि बेटों ने छोड़ दिया था और बहुओं ने छोड़ दिया था, फिर लड़कियों ने आकर के वहां पर सहारा का काम किया था। ज्यादा जरूरी है, जन जागरूकता जरूरी है और आर्थिक स्तर को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजें होंगी तो 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो दहेज प्रथा का एक विषय और दूसरा है बाल विवाह का या बाल मजदूरी का भी कहें तो इसको दूर किया जा सकता है। हमने एक स्तर पर दहेज प्रथा के बारे में लिखा था। आज से 20-25 साल पहले लाखों घर बर्बाद हो गए दहेज की इस डोली में। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या चढ़ न पाई डोली में। तो अगर डोलियों तक की जो परिवहन की व्यवस्था है तो अगर फिर इसमें जोड़ें तो अगर बच्चों के लिए अगर उनके उम्र वर्ग को बढ़ाया जाए, 18 साल जैसा कि है मिनिमम एज बताया गया है, इसका मतलब है 18 साल का उम्र वह वर्ग है, वह उम्र वर्ग है जिस उम्र वर्ग में हम सोचने लायक हो जाते हैं। तो अगर हम सोचने लायक हो जाएंगे, अगर हमारा समाज के साथ जुड़ाव हो जाएगा, खास करके गाँव से हम हट करके शहर तक जाएंगे, यानी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उस उम्र वर्ग में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज से हमारा जुड़ाव होगा। विभिन्न तरह की जो स्थितियां हैं, कॉलेज, स्कूल, टीचर्स, इन लोगों से हमारी मुलाकात होगी तो जो परिधि हमारी थी छोटी सी, वो परिधि ये आज हम लोग गिरिडीह जिला प्रशासन और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के संयुक्त एफर्ट में बाल विवाह मुक्त गिरिडीह बनाने के लिए एक दिवसीय कंसल्टेशन रखा है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी जो एक तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ है और कुछ जो है महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज को हम लोगों ने इन्वाइट किया है, क्योंकि बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसको हम सिर्फ कानूनी उपचार से नहीं समाप्त कर सकते। इसको एक हम लोग को हर जन का एक विषय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाल विवाह ऐसी प्रथा है जिसमें हम लोग एक छोटी बच्ची को शोषण के शिकार होने के लिए सामाजिक रूप में हम उसको अनुमति दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही जो है जायज़ नहीं है। बच्चियाँ सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कम उम्र में शादी होने के पूरा जनरेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो है तैयार नहीं होती है, कम उम्र में बच्चा होने के बाद वो बच्चा कुपोषित हो रहा है, बच्चियों के तमाम जो उनके सपने हैं, पढ़ाई लिखाई, वो सारा प्रभावित होता है। इसलिए हम हर हालत में जो गिरिडीह जिला को एक चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जिला प्रशासन के साथ हर कदम पे साथ में मिलकर काम करेगा, चाहे अवेयरनेस जनरेशन के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, या अन्य गतिविधि हम लोगों को करना पड़े। और इसी का एक शुरुआत है। ये कंसल्टेशन से हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें सामने लेके आएंगे और हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फिर एक पूरा प्लानिंग के साथ कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है उस पर काम करेंगे।